मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तक के कंपाउंड्स को स्टडी किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एंड इस क्लास में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड सो ऑन 12 तक है। इसमें थोड़ा थोड़ा है कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग कैसे हमारी ज्योमेट्री चेंज हो रही है कंपाउंड्स की, ये सब बता रहा है। ठीक है, और जो भी डिटेल में कॉन्सेप्ट है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है। और इस वीडियो में ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बुक को PDF इसमें कलरफुल PDF में कन्वर्ट किया है थोड़ा, सो डैट कि हमें ये इंटरेस्टिंग और इजी लगे पढ़ने में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किस तरह की ज्योमेट्री शो करता है। एक हेक्सागोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब आप कहोगे कि मैम पहले तो हमने इस तरह के नाम भी नहीं सुने, हम जनरली क्या पढ़ते हैं, हम जनरली पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये देखते हैं ना ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें बताया कि काफ़ी तरह की स्ट्रक्चर शो करता है कोई ये, बट जो हम मोस्ट स्टेबल जो होता है इसके अंदर वो ऑक्टाहेड्रल होता है, और ज़्यादातर कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल ही शो करते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। बट वो एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है या वो डिस्टॉर्टेड होता है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया हुआ है हमारे इसके अंदर कि जो नॉर्मल जो सिमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री होती है हमारी, कुछ कॉम्प्लेक्स है हमारे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमियम वाटर 6 के साथ क्रोमियम साइनाइड, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हमारे कोबाल्ट वाटर, कोबाल्ट अमोनिया एंड कोबाल्ट साइनाइड। ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है और ये निकल का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल हमारे स्ट्रक्चर शो करते हैं। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमारी ये वाली होती है, दिस वन। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ बता रहे हैं कि व्हेन डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द सिमेट्री ऑफ द ट्रू ऑक्टाहेड्रन कैन नॉट बी रिटेन। अगर अलग अलग टाइप के, ये हमारी किस तरह के, ये होमोलेप्टिक हमारे कॉम्प्लेक्स है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक जिसके अंदर एक ही तरह के हमारे लिगेंड्स होते हैं, सेम लिगेंड, लाइक अमोनिया है तो 6 के 6 अमोनिया क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड हम यूज़ करते हैं तो हमारी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो सकती है, और डिपेंड करता है डी इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी। तो कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो हमारी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। ठीक है, या तो वो इलोंगेशन शो करेंगे। इलोंगेशन मतलब ये 4 तो हमारे सेम ही रहेंगे, 4 लिगेंड तो हमारे सेम ही रहेंगे, ये वाले लिगेंड इलोंगेट कर जाएंगे, मतलब साइज बड़ा हो जाएगा इनका। ठीक है, एक्सियल के अराउंड, एक्सियल इलोंगेशन, इसको बोलते हैं हम टेट्रागोनल इलोंगेशन। या फिर हमारा कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब ये लिगेंड हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों अगर केसेस हैं तो हमारी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जो 2 केसेस हमने पढ़ने हैं इसमें, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमारा इसमें आता है, टेट्रागोनल इलोंगेशन एंड टेट्रागोनल कंप्रेशन। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जॉन टेलर इफेक्ट। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है, अभी आपको ये देखना है कि जो ये डिस्टॉर्शन है ये किसके अंदर आता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के अंदर आता है। ठीक, देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट इसके अंदर स्लाइड है, 1 मिनट, दिस इज डन, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट वन इज दिस वन। ओके, ये है हमारी, अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा ये हमारा इसमें शो ये है हमारा, ठीक है, ये जो ऊपर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है हमारा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 का ही है। ठीक है, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसके बाद यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि ये इस तरह की मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, कुछ सेंटर ऑफ द फेसेस रिजल्टिंग ट्राइगोनल एंटी प्रिज्मेटिक वगैरह ये छोड़ दो, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम लिगेंड्स यूज़ करते हैं, जैसे अमोनिया लिगेंड है हमारा, अगर हम अमोनिया की जगह इथाइलिन डायमीन, ये हमने लिगेंड में पढ़ा था ना, इथाइलिन डायमीन क्या होता है, जो इस नाइट्रोजन से भी अटैक करता है और इस नाइट्रोजन से भी अटैक करता है, दोनों नाइट्रोजन से अटैक करता है। तो अगर ये दोनों से अटैक करेगा तो एक लिगेंड की कितनी साइट है, 1 लिगेंड की 2 साइट है अटैकिंग साइट, तो 3 लिगेंड की कितनी हो जाएगी, 6 साइट। तो हमें 6 लिगेंड नहीं चाहिए, हमें कितने लिगेंड चाहिए, 3 लिगेंड चाहिए, क्योंकि एक लिगेंड 2 तरह से अटैक कर रहा है, एक ये बना रहा है एक ये बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारा बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर आता है। तो अगर इस तरह का लिगेंड है हमारा, तो सिमेट्री इसकी इज़ रिड्यूस फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल टू D3, तो उस टाइम पे हम इसकी सिमेट्री को क्या बोलेंगे, D3, ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलेंगे, हम उसको D3 बोलेंगे। ये जो D है ये हमारा
कौन से वाला ये है हमारा, जिसके अंदर हम सिमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, सारा सॉलिड में सिमेट्री वाला पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री वाले में है D3OH, ठीक है, A2, इस तरह की हम सिमेट्री सारी पढ़ते हैं। तो ये सिमेट्री वाले पार्ट में, तो जस्ट आपको यहाँ पे ये रिमेंबर करना है, ये रिमाइंड रखना है कि D3 से हमारी इसकी सिमेट्री चेंज हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल की, अगर हमारे पास लिगेंड इस टाइप का है तो, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स हैविंग ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री आर रेयर, इस तरह की ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स बहुत रेयर होते हैं, बट हैव फाउंड इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ सल्फाइड ऑफ हैवी मेटल। अगर हैवी मेटल्स हैं उनके साथ सल्फाइड हमारे लिगेंड है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये किस तरह की ज्योमेट्री शो करते हैं, हमारे ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री शो करते हैं। ये ना ये सिर्फ लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है जनरली, कि जो लिगेंड्स है वो अपने आप को स्पेस के अंदर किस तरह से ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की ज्योमेट्री शो करता है ये। तो बस ये एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी। नेक्स्ट वन इज दिस वन। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा अगर 7 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 7, ठीक है। तो 7 के लिए कौन कौन सी ज्योमेट्री होती है, 7 के लिए इन्होंने बताया पेंटागोनल बायपिरामिडल। 5 तो हमने पढ़ी है, पेंटागोनल के लिए 5 तो हमने पढ़ी है, 5 के अंदर 2 और ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे ये 7। पेंटागोनल बायपिरामिडल। एक है हमारे पास कैप्ड ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रल हमने पढ़ी है। ऑक्टाहेड्रन में एक और कैप की तरह स्ट्रक्चर लगा दो, लाइक एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है हमारा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 6 वाली हमारी ऑक्टाहेड्रल होती है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा और फ्लोरीन डाल दो तो ये हो जाएगी हमारी कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। एक कैप ट्राइगोनल प्रिज्म, ये 3 तरह की ज्योमेट्री कौन शो करता है, ये हमारी शो करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 7, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 7 कौन सी ज्योमेट्री शो करता है। अगर 7 है तो ये कैसे शो करेगा, पेंटागोनल बायपिरामिडल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। कौन से शो करते हैं ये याद रखने की नीड नहीं है, जो एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं अगर जस्ट वो भी याद कर लोगे तो उससे भी हो जाएगा हमारा। इंपॉर्टेंट मैंने बताया था ना आपको कौन सा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो जो डिटेल में हमने पढ़ना है, नेट में पूछा जाता है, वो इन्हीं कोऑर्डिनेशन नंबर से पूछा जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 जो है वो कौन सी ज्योमेट्री शो करते हैं, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक एंड ट्राइगोनल डूडेकाहेड्रल। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक एंड ट्राइगोनल डूडेकाहेड्रल, ये 2 ज्योमेट्री बना के दिखा रखी है। ये हमारे स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक है, ये ट्राइगोनल डूडेकाहेड्रल हमारी ज्योमेट्री है। टोटल काउंट करो इसमें 1 2 3 4 5 6, एक ये वाला हो गया पॉइंट 7 और एक पीछे वाला हो गया 8, इस तरह के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये 2 ज्योमेट्री स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक एंड ट्राइगोनल डूडेकाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के लिए। और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए हमारा बताता है वो दिस इज़ फॉर 8, वो हो गया हमारा 8 9, दिस इज़ फॉर 9 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमारा दिस वन। जनरली जो 9 कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कौन शो करेंगे, डी ब्लॉक तो शो नहीं करेंगे क्योंकि साइज़ में छोटे होते हैं। कौन शो करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, लेंथेनोइड्स या एक्टेनोइड्स। ये बस इतना ध्यान रखना है कि लेंथेनोइड और एक्टेनोइड्स किस तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, 9 और मोर देन 9, ठीक है। तो 9 के लिए हमारी स्ट्रक्चर्स दे रखी है, तो ये हमारे रेनियम है ना, और ये लेंथेनम और नोबिडियम, इस तरह के एलिमेंट्स हमारी किस तरह की शो करेंगे, हमारी ये ज्योमेट्री शो करेंगे। इसका नाम नहीं दिया हुआ उन्होंने तो आपको करने की नीड नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 10 वही एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट शो करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के लिए आप देखो कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, अगर जैसे सीरियम वगैरह ये एलिमेंट्स हैं, ये जो हमारा लिगेंड है NO3, ये लिगेंड कैसा था हमारा, ये बाइडेंडेड लिगेंड था, बताया था ना कि ये ऑक्सीजन से भी अटैक कराता है और नाइट्रोजन से भी। तो एक लिगेंड अगर 2 अटैक करा रहा है तो 6 लिगेंड की साइड कितनी हो जाएगी, 12। तो इसलिए 6 लिगेंड ही होगा जो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 शो करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए CeNO2 थ्राइस 6 है, तो आपसे पूछा जाए कि ये कंपाउंड कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, 6 नहीं करता, लिगेंड के ऊपर ध्यान रखना है, 12 शो करता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। मेटल का साइज बहुत छोटा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के लिए, और हमारे लिगेंड ये होंगे बाइडेंडेड, ठीक है। If the size of metal cation become larger, then there will be a small or negligible strain between 2 donor atom coordinate metal.
करने की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमने, ये वीडियो हमारी छोटी सी रहेगी 10 मिनट्स की, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे हम आइसोमर्स के टॉपिक से, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।